हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग हाइट और डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे और हम लोग ने क्वेश्चन कम से कम 17 या 18 क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि हमने यस्टरडे की क्लास में भी क्या 4 क्वेश्चन उतारे थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन क्या हम लोग ने कर लिए थे। बचे थे 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन ये और नोट कर दिया, तो टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इन 3 क्वेश्चन को करते हैं। बचे हुए पिछली क्लास के 2 क्वेश्चन और अभी का 1 क्वेश्चन। तो चलिए अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ आप इसी तरह मतलब इस सीरीज़ में जुड़े रहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास वो 2 क्वेश्चन नोट रहे होंगे, मतलब टोटल 4 थे, 2 करा दिए थे, 2 और नोट रहे होंगे। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन पहले करते हैं। तो फटाफट पहले क्या करिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके तुरंत आप ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो इसको रब करते हैं। हमने आपको सारे अच्छे सारे क्वेश्चन करा दिए और आज भी करा रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये ख़त्म की ओर बढ़ रहा है, ख़त्म होने की ओर। मतलब अपने इसके जितने भी मैंने क्वेश्चन थे आपको सब कुछ करा दिए, ठीक है। तो चलिए पिछले क्लास की, यस्टरडे की क्लास की जो क्वेश्चन जो बचे थे, पहले उनको 2 क्वेश्चन बचे थे, तो पहले उन क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन नंबर वो डाल लीजिएगा आप, जो भी 17, 18 जो कोई भी हो, व्हाट टेल, कोई भी क्वेश्चन हो आप डाल लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो था यस्टरडे क्लास के उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास तो लिखा है, हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन ये बोलता, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई। हमारे पास एक क्या टावर है जिसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। तो हमारे पास क्या ये टावर है जिसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमारे पास h मीटर दे रखी है, ठीक है। हमारे पास एक टावर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर h मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two objects which are in the line with the foot of tower are alpha and beta। अच्छा, टॉप ऑफ जो टावर है उसके बाद बोला गया था एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन रही होगी, ठीक है। और यहाँ से बोला जा रहा है विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ टावर अल्फा एंड बीटा। अच्छा, विच आर लाइन विद द फुट ऑफ टावर। अच्छा, फुट ऑफ टावर पे क्या 2 एंगल बन रहे होंगे, मतलब 2 एंगल का मतलब आप समझ रहे होंगे। एक एंगल अल्फा बन रहा है हमारे पास और एक एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया होगा, जिन्होंने लगा लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं लगाया वो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन इस पे देखें, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये अल्फा, तो ये कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। और हमसे बोल रखा है, कंडीशन बोल रखा है कि जो बीटा है विल बी ग्रेटर देन अल्फा, मतलब जो बीटा एंगल है वो किससे ग्रेटर है, अल्फा वाली एंगल से। मतलब कि ये जो होगा, ये जो एंगल बन रहा होगा ये अल्फा बन रहा होगा, तो ये बीटा बन रहा होगा, क्योंकि बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। जो 90 डिग्री की जो सबसे पास होता है, जो 90 डिग्री पास होता है वही तो ग्रेटर होता है, 90 वही तो मतलब ग्रेटर होता है। मतलब जो 90 डिग्री के पास होता है वो क्या, वो ग्रेटर एंगल होता है कि नहीं 90 डिग्री कंपेयर में। अगर ये 30 रहा होगा टेल तो ये 60 रहा होगा, तो मतलब ये 30 जो 60 डिग्री है वो 30 डिग्री से क्या बड़ा ही तो एंगल है। तभी तो बोला गया, कंडीशन बोला गया कि बीटा जो है विल बी ग्रेटर देन अल्फा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हमको डिस्टेंस बता दीजिए 2 ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है। यही तो बताना था, और कुछ दिक्कत नहीं। हमने इसको मान लिया एक्स वाई, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ये हमने मान लिया बी, ये मान लिया सी। हमको डिस्टेंस बताना है किसके बीच में, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की। ये डिस्टेंस हमारे पास कुछ मान लो कि एक्स रही होगी, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कुछ वाई रही होगी, ठीक है। मतलब सी बी से दूरी हमारी एक्स रही होगी, तो बी ए से जो बी ए से जो दूरी रही होगी कुछ वाई रही होगी। हाइट हमको दे ही रखा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ने हमसे ये कहा कि भैया सॉल्यूशन करो, ठीक है। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एक्स वाई इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारे पास क्या एक्स वाई क्या है, हमारे पास जो एक्स वाई है इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारे पास जो एक्स वाई है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि एक्स वाई इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। देयरफॉर
देयरफॉर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, देयरफॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा एंड बीटा at C is a point, C is a point, C is a point alpha, at B is a point बीटा। एल सी पे जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, बी पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। हमने आपसे कहा था जहां जेड बन रहा होगा वो ये एंगल और ये एंगल इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, और ये एंगल मतलब ये बीटा और ये बीटा इक्वल, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, ठीक है। और हाइट ऑफ जो दे रखा है हमको, किसकी हाइट जो दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर, जो हमको हाइट दे रखा है टावर की, वो कितनी दे रखा है, वो हमको दे रखा है जो मतलब मेरे पास YA है वो कितना है, h मीटर। ठीक है, और हमारे पास जो लेट हमने कर ली CB डिस्टेंस वो कितनी कर ली है, x मीटर, और जो हमने BA जो डिस्टेंस लेट कर ली है वो कितनी लेट कर ली है, y मीटर। बात आपको समझ में आई है? जो हमने दूरी जो लेट कर ली है, मतलब हमने जो ये दूरी कहाँ चल रहा है, हाँ मतलब टावर वाइट, देखो यहाँ पर जो वाइटनेस अगर आ रहा हो तो यहाँ पर YA बराबर h मीटर लिखा है, क्या, h मीटर। ठीक है, और जो CB जो दूरी थी उसको हमने x लेट कर लिया, x मीटर, और BA दूरी को हमने क्या मान रखा है, y मीटर मान रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारे पास हाइट दे रखा था टावर का, हाँ हमसे डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट, मतलब ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, यहीं से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से डिप्रेशन नीचे से एलिवेशन, तो इनके बीच की हमें दूरी बताना है। ठीक है, डिस्टेंस हमको बताना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये बताओ, हमको डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस बिटवीन देयर, तो लिखोगे देयरफॉर डिस्टेंस क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज x मीटर। दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर ही तो है, और ये जो दूरी y मीटर है वो टावर से लेके क्या ऑब्जेक्ट की दूरी है, और दो ऑब्जेक्ट की दूरी x मीटर, टावर से लेके ऑब्जेक्ट की दूरी y मीटर। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, अब हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल कौन सा, हमने ट्रायंगल ले लिया ट्रायंगल y, ट्रायंगल कौन सा ले लिया हमने ले लिया ट्रायंगल YBA, हमने ट्रायंगल ले लिया ट्रायंगल YBA। जब हमने ट्रायंगल YBA लिखा, पूरी लाइन आप लिखेंगे, ट्रायंगल YBA इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एंगल B इज एंगल A इज 90 डिग्री, एंड एंगल B इज बीटा, इज व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मतलब सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से आप देख रहे हो तो क्या बन रहा था, डिप्रेशन, यहाँ पर बीटा एंगल बन रहा है जब ऊपर से देख रहे हो, नॉट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, पूरी आप लाइन लिखेंगे जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, टेन बीटा बराबर क्या लिखोगे, टेन बीटा बराबर h अपॉन वाई, यही तो होगा, h अपॉन वाई होगा। ठीक है, हाँ फुट, हाँ तो जो हमारे पास टेन बीटा आया वो कितना आया, h अपॉन वाई। और उसके बाद इसी तरह जो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा लोगे, ट्रायंगल YCA, और पूरी लाइन इसी तरह लिखोगे, और यहाँ लिखोगे टेन अल्फा बराबर क्या, टेन अल्फा बराबर व्हाट, h अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, यहाँ से हमको क्या करना है, देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस, निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको डिस्टेंस, यही तो निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने करा क्या, डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये करा कि यहाँ से हमने पहले क्या करा, पहले सेकंड वाली इक्वेशन से हमने x प्लस वाई अपॉन h टेन अल्फा लिख सकते हैं, बताओ, टेल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू h अपॉन टेन अल्फा। आपको दिखाई दे रहा है, देखना पड़ेगा दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर h अपॉन टेन अल्फा। अच्छा यहाँ से अगर y बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना
ऊपर इस जगह यहाँ पर y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं h/tan अल्फा माइनस का x लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, 3। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी, y बराबर h मतलब y बराबर h/tan अल्फा माइनस x। इस y की मतलब ये जो दूरी रही होगी वो h/tan अल्फा माइनस x रही होगी। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू निकालो इक्वेशन नंबर 1 से, तो y/h/tan बीटा निकल आएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी हो गई, 4th हो गई। अच्छा, हमको क्या करना है, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब इस अल्फा और ये बीटा, ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच दूरी तो निकालनी है। ठीक है, तो हमें x निकालना है। कुल मिला के हमें निकालना क्या, आप इस पर पहले ध्यान दीजिए, x निकालना है। निकालना क्या है, x। तो x जब निकालना है तो x के साथ, जब x निकालना है तो क्या करोगे, जब x निकालना है हमको तो इसकी दूरी, इसी जब इसको निकालना है तो इससे हमें कोई लेना देना तो है नहीं, y से कोई लेना देना है, हमें y से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें x से लेना देना जबकि y से लेना देना नहीं है। ऊपर हम रब करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखो, हमें ऊपर हमें किससे लेना देना है, हमें x से लेना देना। जो निकालना है उस पर पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, जो निकालना है उस पर बिल्कुल आपका ध्यान होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ मेरे भाई, मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्रभु, हमने क्या करा, यहाँ से y की वैल्यू h/tan बीटा निकाला, यहाँ से y की वैल्यू h/tan अल्फा माइनस x रखा। इस y की वैल्यू को यहाँ पर चिपका दो या इस y की वैल्यू को यहाँ पर चिपका दो, जो आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस y की जो वैल्यू थी, ये y की वैल्यू यहाँ पर रख दी। क्या रख दी, h/tan बीटा बराबर h/tan अल्फा और माइनस का क्या, x हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ये चीज़ आ गया। अच्छा, x को इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया, h/tan अल्फा माइनस का क्या, h/tan बीटा नहीं लिख सकते, लिख दिया। अच्छा, x बराबर h कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, tan बीटा मतलब सॉरी 1/tan अल्फा आ जाएगा और माइनस का 1/tan बीटा आ जाएगा। बताइए, टेल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या 1/tan अल्फा क्या cot अल्फा नहीं होता है और 1/tan बीटा क्या cot बीटा नहीं होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो यही हमारी डिस्टेंस x बराबर कितनी आ गई, यही हमारी जो दूरी है CB, मतलब हमारे पास जो ये दूरी है CB वो कितनी आ गई, h ब्रैकेट cot अल्फा माइनस cot बीटा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस रही होगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस रही होगी वो रही होगी x इक्वल्स टू h ब्रैकेट cot अल्फा माइनस cot बीटा। अब अगर आप y की वैल्यू, मतलब अगर आप y की भी डिस्टेंस निकालना चाहते हो y की, तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो y की भी डिस्टेंस क्या निकल आएगी। आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ दम था, कुछ नहीं था, बस आपको खेलना था कि आपको निकालना क्या है। हमको डिस्टेंस निकालनी तो हमने डिस्टेंस निकाल ली। तो बताइए, कोई इसमें कोई कमी कहीं पर आपको समझ में ना आया हो तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करें और देखें, अच्छे से वीडियो को देखें। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको हर एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है और बिल्कुल बढ़िया से आपको मैंने क्या समझाया है, तो आपको भी क्या समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ था क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हमको हाइट दे रखी थी टावर की, हमको बोल रखा था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो क्या बन रहा था, अल्फा बन रहा था बीटा। सबसे बड़ी बात, कंडीशन दे रखी थी उसने, कंडीशन हमको ये दे रखी थी कि जो बीटा एंगल है वो किससे ग्रेटर देन है, अल्फा से। मतलब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो बीटा एंगल है वो ग्रेटर देन किससे, अल्फा से। अगर एंगल ग्रेटर देन अल्फा से, इसका मतलब बीटा जो एंगल रहा होगा 90 डिग्री करीब रहा होगा और जो कि अल्फा एंगल है 90 डिग्री से क्या रहा होगा, दूर रहा होगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है, जब ये चीज़ हमको दे रखा है तो उसने हमसे कहा था कि डिस्टेंस बताओ, तो हमने मान रखा कि C से लेके B तक x दूरी रही होगी और B से लेके A तक y दूरी कुछ रही होगी। अगर ये दूरी x रही होगी, ये दूरी y रही होगी, तो इसने क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा कि डिस्टेंस बताओ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी रही होगी। तो हमने पूरा गेम खेल डाला, मतलब जो क्वेश्चन ने बोला कि दूरी कितनी रही होगी तो उसी हिसाब से हमने पूरा गेम खेल डाला। तो आप ये फटाफट क्या करें, नोट कर लिए होंगे, ऐसी मुझे क्या आपसे उम्मीद होगी। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास,
अगला क्वेश्चन आप अगर देख रहे होंगे तो अगला क्वेश्चन था विंडो वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था विंडो वाला। विंडो वाला क्वेश्चन था, विंडो वाला क्या क्वेश्चन बोल रहा था? विंडो वाला क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक हमारे पास विंडो है जो कि कुछ हाइट पे है, ग्राउंड मतलब ग्राउंड से कुछ ऊपर हाइट पर है, यही तो क्वेश्चन बोल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी रहा वो आप डाल लीजिए, अगला क्वेश्चन जो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा था कि एक विंडो है, क्या एक विंडो है जो कि जिसका क्या बताया गया था, जो विंडो हमारे पास है वो क्या, ऑफ अ हाउस इज एच मीटर अबव द ग्राउंड। हमारे पास एक विंडो है किससे, ग्राउंड से एच मीटर अबव, समझ गए? ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास ये ग्राउंड रहा होगा, ये ग्राउंड रहा होगा और यहाँ से हमारे पास क्या, ये विंडो रही होगी एच मीटर, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास विंडो रही होगी। अरे भैया घर है, घर में विंडो होती कि नहीं, कमरे में